अच्छी लाइफ को सेट कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इनिशियली जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, काम करता है, शुरुआत में पैसा नहीं आता है, तो बहुत बार घर से ही विरोध स्टार्ट हो जी जाता है। अगर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इन्वॉल्व नहीं किया है तो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है शुरुआत में। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जी जो घर में उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं अपने हस्बैंड को? जी ये चीज़ मैं भी अपने पे भी कहना चाहूँगी। जब मेरे हस्बैंड करते थे तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि मैं करूँ, लेकिन जो मेरा नेचर था उसलिए वो कभी सामने से कहे नहीं। तो उसका एक कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि जेंट्स में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि जो लेडीज निकलती नहीं है, जैसे मैं नहीं निकलती थी, लेकिन कभी मैं अगर सोचती थी तो मुझे अंदर से क्या रोकता था, टाइम, कि अगर मैं मीटिंग में जाने लगूं तो घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन जब मैं निकलने लगी तो मैं एक चीज़ देखी कि जो लीडर हैं, तो लेडीज अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों डेली नहीं निकलते हैं। जैसे कभी खाली हस्बैंड चले गए, कभी वाइफ चलेंगी, कभी दोनों चले गए, मतलब टाइम के हिसाब से वो चीज़ एडजस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे अगर जो हस्बैंड हैं, जो जेंट्स थोड़ा सा अगर ये चीज़ अपने घर में समझाए ना, तो मुझे लगता है कि हर लेडीज निकलेगी। कभी कभी करके भी फिर वो फुल टाइम होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें घर भी देखना रहता है। जी। तो खाली बच्चे नहीं, जैसे घर में और भी फैमिली हैं तो उनका भी हमारी एक जिम्मेदारी रहती है। तो वो रोज़ नहीं मैनेज हो पाता, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो जेंट्स है ना, डेली के नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अगर निकालेंगे, जैसे कोई बड़ा इवेंट है, कहीं होम मीटिंग है, तो वहाँ पे लेके चले जाओ। कुछ नहीं तो छोटा सा 1-2 बार जाएं, लेडीज जो हैं वहाँ पे छोटा सा कोई डेमो दिखा दें, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दैट्स ग्रेट। फरीदा जी, एक प्रश्न लेता हूँ मैं, और ये प्रश्न पूछा है राज रॉय, बेंगलोर ने प्रश्न पूछा है। जी महिलाएं प्रभाव में आके जुड़ तो जाते हैं, लेकिन परिवार या समाज के दबाव से काम करने की सोच नहीं पाती। तो चूंकि आप खुद एक महिला रही हैं और आपने भी इन जी परिस्थितियों से आप गुजरे हैं। कहना चाहूँगी, किसी भी आज के टाइम अगर देखा जाए तो लेडीज अगर जुड़ गई हैं या नहीं जुड़ी तो भी जुड़ना चाहिए। हम अपने बच्चों से कहते हैं बहुत प्यार करते हैं, या अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, जेंट्स से ज़्यादा मैं इसको लेडीज़ को मानूंगी। तो अपने टाइम को अगर मैनेज करते हुए करेंगी, जैसे कोई भी फैमिली में है तो हम उन क्यों नहीं निकल पाते हैं, या कोई काम कभी जब से जॉब भी करी अगर लेडीज करती हैं तो भी उनके साथ टाइम का बहुत चैलेंज रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में शायद ये नहीं रहता है। हम टाइम को मैनेज करके करते हैं। जिस टाइम हमें टाइम मिला, अगर सुबह मान लीजिए मुझे 11 बजे का कहीं जाना है, तो सारा काम करके मैं 11 बजे फ्री हो जाती हूँ। या नेक्स्ट डे में 3 बजे कहीं जाना है तो मैं 3 बजे फ्री हो जाती हूँ। लेकिन जब हम जॉब पे जाते हैं तो 10 बजे जाना है तो जाना है, तो वो एक रूटीन बना रहता है, और इसके लिए हम रूटीन नहीं बनाते हैं। तो अगर ये एक रूटीन बना लें कि हमें नेक्स्ट डे कौन सा टाइम निकालना है। देखिए, सुबह से शाम तक ऐसा होता है कि हम 2 घंटा निकाल सकते हैं, और धीरे धीरे करके उसको करें। कभी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो हर लेडीज कर सकती है, लेकिन वो निगेटिव ना हो। उस चीज़ को ऐसे समझें कि जैसे हमें 3 टाइम खाने की ज़रूरत है, तो ये भी बहुत ज़रूरत है। अगर हम अपने आने वाले जनरेशन से प्यार करते हैं तो मुझे लगता है ये फील्ड में हर फैमिली में से एक पर्सन को होना चाहिए। तो अगर महिलाएं खुद समय निकाल लें, मैनेज कर लें, बिल्कुल। लेकिन अब प्रश्न इनका ये है कि परिवार और समाज, उसका जो प्रेशर रहता है कई बार, जी वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए क्या कर सकती है वही एक बता महिला? रही हूँ। देखिए, परिवार क्यों नेगेटिव होती है, उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो लेडीज होती हैं वो टाइम नहीं देती हैं, मुझे जाना है, लेकिन उनको उस चीज़ का मौका ना दो। तो कुछ दिन ये चैलेंज रहता है, उसके बाद में फिर ये मैनेज होता आता है। और समाज की बात करें तो सर, समाज तो कभी नहीं खुश होता है चाहे वो कोई भी काम आप करिए, तो समाज नहीं। जब आप तरक्की कर लेंगे, एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे, तो वही आपको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे भी, मैं निकली तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, और कि
अगर आ रहा था तो क्यों निकली, हमारे में नहीं करा जाता। बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए। मतलब कभी कभी तो मैं इतना डिप्रेशन में आ जाती थी, सोचती थी क्या करूं। आज भी कभी कभी होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मुझे याद रहती है, मैं क्यों निकली हूँ। पैसे तो आते क्योंकि टीम बहुत बड़ी थी, कम आते ज़्यादा आते लेकिन आते। तो इस चीज़ को ना भूलो, धीरे धीरे अपना करते रहो। वो चीज़ लाइफ के साथ हर में रहता। जॉब जो करती हैं क्या उनके साथ नहीं चैलेंज आता है, तो उसको मत सोचिए कोई भी है। और मैं तो यही कहूँगी, जब अपना ये चीज़ सेट करो कि मैं क्यों आई हूँ, क्यों का जो अपने से क्वेश्चन का आंसर देंगी ना, तो मुझे नहीं लगता किसी के कहने पे तो कभी आना नहीं चाहिए। फैमिली भी, अगर मैं बात करूँ फैमिली में, तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती है, मुझे भी पता है। लेकिन जब हम उनको उस चीज़ को कहने का मौका नहीं देंगे तो ये चीज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। जी जी, थैंक यू सो मच फरीदा जी। आपके कमिंग सून के इंटरव्यू पे किसी ने एक कमेंट किया था, नील शर्मा ने, आज के सेशन में ये समझ में आएगा कि हम सबको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि सबको ये समझ में आ गया होगा। और रॉयल मनोज वर्मा ने लिखा था, फरीदा मैम को बुलाने के लिए धन्यवाद, बहुत से लोगों को कुछ नई प्रेरणा मिलेगी। जी। और आपकी जिस प्रकार की कहानी है और जिस भावना के साथ में, जिस सिंप्लिसिटी के साथ में आपने इसको दिल से बताया है, तो निश्चित रूप से ये लोगों के दिलों तक जाएगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से एक और बड़ा उदाहरण बनिए इंडस्ट्री के लिए। और रिजवान जी जहाँ से छोड़ के गए थे उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी। बच्चे भी बिल्कुल प्रेरित होंगे और आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। जी। आपने फरीदा जी समय निकाला। सभी व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।